हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राउंडेड शोल्डर्स के बारे में। राउंडेड शोल्डर्स क्या होते हैं, क्या इसके पीछे कारण होता है और कौन सी बेस्ट करेक्टिव एक्सरसाइज हमें करनी है जिससे हम राउंडेड शोल्डर्स को पूरी तरीके से ठीक कर पाएँ। और साथ ही इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको राउंडेड शोल्डर्स हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो व्यूअर, जो राउंडेड शोल्डर्स हैं उसमें हमारे दोनों कंधे जो हैं वो आगे की तरफ इस तरीके से राउंड हो जाते हैं और हमारा पोस्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। सो व्यूअर, जो राउंडेड शोल्डर्स है उसमें टाइटनेस देखने को मिलती है हमारे चेस्ट मसल्स में, जैसे कि पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर। इसके अलावा टाइटनेस हमें देखने को मिलती है लेटिसिमस डोर्साई मसल में, सबस्कैपुलरिस मसल में, जो कि हमारे शोल्डर को इंटरनली रोटेट करते हैं। वीकनेस देखने को मिलती है हमें रोम्बॉइड्स मसल में, मिडिल और लोअर ट्रेपेजियस मसल भी हमारे वीक हो जाते हैं इस कंडीशन में, और साथ ही साथ हमारे जो शोल्डर के एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स हैं उनमें भी वीकनेस पाई जाती है। व्यूअर्स, कारण जानने की कोशिश करें तो जो हम आगे की तरफ झुककर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, कुछ लोगों को आगे की तरफ झुककर खड़े होने की, बैठने की भी आदत रहती है, जिसके कारण शोल्डर्स जो हैं वो इंटरनल रोटेशन में चले जाते हैं। इसी तरीके से जो लोग जिम में अपने बैक मसल्स के कंपैरिजन में चेस्ट मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं, उनमें भी राउंडेड शोल्डर्स की जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी चेस्ट मसल्स का वर्कआउट करें, चेस्ट मसल्स को आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करें, और जब आप बैक का वर्कआउट करते हैं तो उसमें पुलिंग मूवमेंट जैसे कि सीटेड रो, बेंट ओवर रोज या डेडलिफ्ट जैसी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आपको शामिल करना चाहिए, जिससे आप मस्कुलर इम्बैलेंस से बच सकें और राउंडेड शोल्डर्स से बच सकें। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सिंपल सा टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें राउंडेड शोल्डर्स है या नहीं। व्यूअर्स, राउंडेड शोल्डर का पता लगाने के लिए आप अपनी बॉडी को रिलैक्स रखते हुए कांच के सामने खड़े हो जाएं। अब आप अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ध्यान से देखें। नॉर्मली आपके अंगूठे सामने की तरफ फेस करना चाहिए। यदि आपके अंगूठे सामने की तरफ हैं तो आपका जो पोस्चर है वो एकदम ठीक है। और यदि आपको राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है तो आपके दोनों अंगूठे एक दूसरे की तरफ मुड़े रहेंगे। तो इस सिंपल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि आपको राउंडेड शोल्डर्स हैं या नहीं। सो व्यूअर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज सेगमेंट पर और देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेज हमें राउंडेड शोल्डर्स को करेक्ट करने के लिए करनी है। पेक्टोरल स्ट्रेच से हम चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करेंगे जो कि राउंडेड शोल्डर्स में टाइट हो जाते हैं। इस स्ट्रेच में आपको अपना हाथ 90 डिग्री पर इस तरह रखना है और जिस तरफ के मसल को आप स्ट्रेच करेंगे उसी तरफ के पैर को आपको आगे लेकर जाना है। इस स्ट्रेच से हमारे पेक्टोरलिस मेजर के जो मिडिल फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। इस स्ट्रेच को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और एक बार में आपको करीब 30 सेकंड तक स्ट्रेच को होल्ड करना है। अब आप अपने हाथ को कंधे के लेवल से ऊपर ले जाकर प्लेस करें और वापस से पहले की तरह स्ट्रेच को 2 से 3 बार दोहराएं। आपको एक रेपिटेशन में स्ट्रेच को करीब 30 सेकंड तक होल्ड करना है। इस स्ट्रेच से हमारे पेक्टोरलिस माइनर मसल और पेक्टोरलिस मेजर मसल के लोअर फाइबर्स स्ट्रेच होंगे। अब आप हाथ को कंधे से नीचे प्लेस करें और पहले की तरह ही स्ट्रेच को दोहराएं। इस स्ट्रेच से हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल के अपर फाइबर्स स्ट्रेच होंगे। आप इस स्ट्रेच को 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच के लिए आपको एक स्टिक या फिर पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करना है। सीधे खड़े रहकर स्टिक को बाएं हाथ से पकड़ें। अब अपने दाएं हाथ को इस तरह स्टिक के अंदर लेकर आएं और अपनी कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ते हुए सीधे हाथ से स्टिक को पकड़ लें। अब अपने बाएं हाथ से स्टिक को बाहर की तरफ धीरे से खींचें। आपको शोल्डर में माइल्ड स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। एंड पोजीशन को आप 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और करीब 3 बार इसे दोहराएं।
आप साइड पोजीशन की जगह पीछे भी हाथ को रखकर स्ट्रेच को परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्ट्रेच में आपको फिर आगे की तरफ बाएं हाथ से स्टिक पर प्रेशर लगाना है। दोनों हाथों से 2 से 3 बार आप इसे दोहराएं। लेटिसिमस डॉर्साई मसल को स्ट्रेच करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों और दोनों कोहनी पर इस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन से आपको अपनी पेल्विस यानी कमर को पीछे की तरफ इस तरह टिल्ट करना है। अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए घुटनों को मोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। इससे हमारा लेटिसिमस डॉर्साई मसल स्ट्रेच होगा। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ इस प्रकार होगी। इस पोजीशन से अपने ऊपर वाले हाथ और गर्दन को पीछे की तरफ रोटेट करें। आपका नीचे वाला हाथ और ऊपर वाले पैर का घुटना फ्लोर के कांटेक्ट में बना रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव होती है। इस एक्सरसाइज के दोनों तरफ आपको 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक रेजिस्टेंस बैंड को दोनों एंड से पकड़ लें, अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें। स्टार्टिंग पोजीशन में आपके दोनों जो अंगूठे हैं वो सामने की तरफ रहेंगे। अब इस पोजीशन से बैंड को खींचते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर पीछे की ओर लेकर जाएं। मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने अंगूठों को पीछे की तरफ एक्सटर्नली रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको हल्के से घुटने मोड़ने हैं। हल्की सी आपकी जो बैक है वो भी आर्च रहेगी। इस पोजीशन से रोप अटैचमेंट को पीछे की तरफ आपको खींचना है और इस तरह एंड पोजीशन में लेकर जाना है। एंड पोजीशन को आप करीब 1 सेकंड तक होल्ड करें। इस पोजीशन में हमारे जो शोल्डर्स हैं वो कंप्लीट एक्सटर्नल रोटेशन पोजीशन में होंगे और हमारी जो स्कैपुला बोन है वो एक दूसरे के करीब आएगी, यानी कि रिट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगी। इस एक्सरसाइज से हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड, मिडिल और लोअर ट्रेपेजियस के साथ साथ इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीस मेजर मसल ट्रेन होती है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। सीटेड रो एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ लें, अपनी बैक को थोड़ा सा आर्च करें, चेस्ट को अप रखें और कोहनी को धड़ के करीब रखते हुए वेट को पीछे की ओर खींचें। एंड पोजीशन में आपको 1 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स करने हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको केवल उतना वेट लेना है जितने वेट से आप सही फॉर्म के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एक्सटर्नल रोटेशन के लिए आप अपनी कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ें और रेजिस्टेंस बैंड को बाहर की तरफ खींचें। इस मूवमेंट को हम शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपकी कोहनी हमेशा आपके बॉडी के कांटेक्ट में होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप लो रेजिस्टेंस के बैंड से शुरू करें और मीडियम रेजिस्टेंस के बैंड से आगे जाकर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे रोटेटर कफ मसल्स और पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल ट्रेन होते हैं, जिससे शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और पोस्चर भी इम्प्रूव होता है। इस एक्सरसाइज को आप 15 रेपिटेशंस के 1 सेट से शुरू करें, फिर आगे जाके आप 2 सेट्स तक इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं।